हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल यस क्लासेस में। हाँ माय डियर्स, आज मैं फिर से आप लोगों को भी बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूं। जो किसका है मेरे प्यारे, आपका वही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्लासेस है कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसको हम पैसिव वॉइस में और जो पैसिव वॉइस है उसको हम एक्टिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। हम आइडियर्स हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों के बीच में स्टार्ट करता हूं क्लासेस। तो आइए देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्लासेस जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे? पास्ट टेंस के अंतर्गत। पास्ट टेंस के अंतर्गत कुछ जो हमारे सेंटेंस आएंगे, जो हमारे वाक्य आएंगे, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि जितने भी हमारे क्या है टेंस के पार्ट के जो सेंटेंस बनते हैं, सभी सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक्टिव वॉइस होते हैं। जब इतना आपको पता है तो आपको केवल उसके रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। और आपको मैं पहले ही टेंस के पार्ट में, यानी जब मैं टेंस पढ़ा रहा था उसमें मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि टेंस का रूल क्या होता है, और उसी रूल को हमें पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके कुछ एग्जाम्पल को देखना है। क्या करना है? एग्जाम्पल को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट टेंस के हम लोग इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे और दूसरा हम किसको देखेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। किसको देखेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस के। और दोनों किसके हैं? पास्ट टेंस के। अब पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आप हमारे टेंस के पार्ट में जाइए, वहां पर आपको डिटेल अच्छे तरीके से टोटल टेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके तुरंत बाद यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। चलिए इसके तुरंत बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके तुरंत बाद आपका अदर वर्ड्स, और यह स्ट्रक्चर जो बनेगा यही आपका क्या होगा? एक्टिव वॉइस का होगा। किसका होगा? एक्टिव वॉइस का होगा। अब जब इसको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ध्यान देना। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वह क्या कर लेगा? सब्जेक्ट लाएगा, और इंडेफिनिट टेंस हमेशा कंटीन्यूअस टेंस के पास जाकर के उसका हेल्पिंग वर्ब लेकर के आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? वाज और वर लगेगा। इसके तुरंत बाद जो ये वर्ब है, तो वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म यूज होगा? हमेशा पैसिव वॉइस वर्ब का थर्ड फॉर्म उठाता है, और यह किससे जुड़ा रहता? बाय से। इसके तुरंत बाद आपका जो सब्जेक्ट था वह किसका रूप ले लेगा? ऑब्जेक्ट का, और बाकी बचा अदर वर्ब, यह आपका कहलाएगा पैसिव वॉइस कहलाएगा। ये रूल किसका था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था। किसका था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, ठीक है ना। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है? कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर लिखा जाता है, प्लस वाज और वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा होता है, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। इसके तुरंत बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाता है, और इसके तुरंत बाद अदर वर्ड्स, और ये भी आपका क्या होगा? टेंस का रूल है ना, तो एक्टिव ही होगा। पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो वाज और वर दिया गया है, यह इसके साथ आपका एक वर्ड जुड़ जाता है जिसका नाम होता है बीइंग। क्या जुड़ता है? बीइंग वर्ड जुड़ जाता है, प्लस इसके साथ साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और एक किससे जुड़ता है? बाय से, प्लस उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है, और यही कहलाता है आपका पैसिव वॉइस। क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। ये देखिएगा आपका किसका आपके पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपके बीच एक्टिव एंड पैसिव का रूल दर्शाया गया, और इसी रूल के अकॉर्डिंग
हमें सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव में। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने बोला, जैसे मैंने बोला क्या कि हे लव्ड हर, एक एग्जाम्पल है। एक किसका एग्जाम्पल है माय डियर्स, एक्टिव वॉइस का। ही लव्ड हर, ये एक्टिव वॉइस का। अब इसमें देखिएगा ए सब्जेक्ट है, ए वर्ब है और ए ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है, और सी के साथ क्या जुड़ जाएगा, वॉइस। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लव्ड किसके साथ जुड़ जाएगा, बाई के साथ, क्योंकि इसमें बताएगा। इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हम कह सकते हैं ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, और ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। इस आधार पे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक, आइए सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा क्या मेरे प्यारे, कि यू ऑपरेटेड द मोबाइल, यू ऑपरेटेड द मोबाइल। एक्टिव वॉइस है कि नहीं है भाई, है, यानी तुम मोबाइल चलाते थे। यू ऑपरेटेड द मोबाइल। जब इसको हम बदलेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट यही है, तो हो जाएगा द मोबाइल। क्या हो जाएगा, द मोबाइल। एक बार मोबाइल की बात की जाए, वॉज, क्या हो जाएगा, वॉज। वर्ब का थर्ड फॉर्म यही होगा, ऑपरेटेड। क्या होगा, ऑपरेटेड किसके साथ जुड़ जाएगा, बाय के साथ। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। यह आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, आई होप कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा। ये तो था इंडेफिनिट का, किसका था, इंडेफिनिट का था। आइए हम लोग कंटीन्यूअस टेंस का पहला देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सी वॉज प्लकिंग द फ्लावर, सी वॉज प्लकिंग द फ्लावर। अब ये आपका क्या, एक्टिव वॉइस है। सी वॉज प्लकिंग द फ्लावर, वह फूल तोड़ रही थी। अब देखिएगा क्या तोड़ रहे थे, फूल ऑब्जेक्ट है, तोड़ना आपका वर्ब है, सी आपका सब्जेक्ट है, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब है। जब मैंने बताया था तो इसमें क्या होगा, आपका वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द फ्लावर। क्या लिखा जाएगा, द फ्लावर वॉज, इसके साथ केवल एक वर्ड जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। उसके बाद आपका इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लग्ड, किसके साथ जुड़ेगा, बाई। बाई के बाद आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस सी है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, और ये क्या बन गया, आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक, इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को लिखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस के प्रैक्टिस करेंगे, केवल इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग। जो रूल है बस उसे आपको समझना है। अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आप बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। वो भी किसका, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। बट डिपेंड रूल का होता है, और रूल आपको शायद बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होता है। चलिए ठीक है, इतना आज के लिए काफी इस वीडियो से। अगले पार्ट में मैं आपसे फिर से मिलूंगा और नए कंसेप्ट के साथ और नई चीजों के साथ आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक ना गाइस।